हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि बेसिकली आपका प्रिपरेशन के लिए है, जिसमें हम मेडिजी के क्लास नोट्स की हेल्प से प्रिपरेशन करवाते हैं। और जो आज का हमारा ये वीडियो है वो थोड़ा सा जो आरपीएससी एन की वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी कुछ डिटेल्स वगैरह या क्या स्ट्रेटजी है, कैसे कैसे ये इसका प्रोसीजर होगा, वो सब हम देखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाए कि आरपीसीएन की वैकेंसी का जो अपना बेसिक है वो है क्या, कैसे हमको इसकी प्रिपरेशन करना है। हम इसकी एक पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको सिर्फ गाइडेंस मिलेगी कि भाई आरपीसीएन की वैकेंसी में हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा टाइम लेंगे नहीं, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सिंपल सी कुछ लैंग्वेज में आपको सिंपल सी चीज़ों में बस समझा देंगे। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि हमारा ये हेडिंग है आरपीसी एंड फुल डिटेल्स एंड क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी है। तो देखो, पहले वैकेंसी का थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लो कि भाई हमारे जो सिविल इंजीनियर है उनकी वैकेंसी कितनी है। टोटल 886, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। मैं आपको सकता हूँ कि आरपी एन वगैरह में इतनी ज़्यादा वैकेंसी आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये वैकेंसी है, आप इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। ये जो आपको मिला है, मौका मिला है इसमें, ठीक है ना। ये ऐसा है कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो चांसेस है कि आप एक लिमिटेड टाइम तक ही प्रिपरेशन कर पाएंगे, जैसे कि 4 साल 5 साल। तो क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि आरपीएससी की लास्ट वैकेंसी आई थी 2018 में, अभी आई है 2025 में, ऑलमोस्ट 7 साल का गैप के बाद में वैकेंसी आई है। तो इसको हमें बहुत सीरियसली लेना है। और आपको ये भी पता है कि हमारे जो टोटल वैकेंसी नंबर, सीट्स नंबर कितनी है सिविल के लिए, 886। अब इसका भी हम ब्रेकडाउन आगे देखेंगे, ठीक है। और जो अपना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों को मिला के कितना, 128। तो टोटल हमारी एन की पोस्ट कितनी आ गई, टोटल हमारी जो पोस्ट है वो आ गई 1014, ठीक है ना। 1014 वैकेंसी अपनी आई है एन की इस बार। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से हमें प्रिपरेशन करना है। जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है वो टोटल 886 है। उसका जो ब्रेकडाउन है, जैसे पीडब्ल्यूडी में 125 है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें कितना, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में अपना 365 पोस्ट है। पीएचईडी मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। पंचायती राज डिपार्टमेंट में 240 है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 156 है। ये टोटल हो गया अपना 396। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है अपनी इस बार। जो जो बंदा कोई भी हो, बंदा हो या बंदी हो, कोई भी पर्सन हो, अगर वो सही से प्रिपरेशन करेगा तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हम इसमें आपको वही करवाएंगे कि जो आपकी सारी प्रिपरेशन है वो अच्छे से हम पढ़ाएंगे आपको, वो भी मेडिजी के क्लास नोट की हेल्प से पढ़ाएंगे। तो आपको जो भी चीज़ें हो कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझ में आए, वही हमारी ट्राई रहेगी, ताकि आपको कोई भी कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम आए, आप उसमें आराम से सोल्व कर पाए, ठीक है ना। नाउ आगे देखो, जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मिनिमम अपना 21 ईयर से, ये आपने फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिए होंगे तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि भाई मैक्सिमम 40 ईयर से, मिनिमम 21 ईयर से बी बीटेक होना चाहिए, जिसमें जो भी आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, जो भी आपकी ब्रांच थी उसमें आपका बी बीटेक होना चाहिए, डिप्लोमा वाले नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी तक तो फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो आई गेस आपने अगर फॉर्म फिल किया तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको कुछ और डिटेल देखिए, जो अपनी एग्जाम की कुछ डिटेल्स है कि प्री प्री एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी वो होगा 20 सितंबर। ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है आपका, हार्डली 5-6 महीना बचा है। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं मिलेगी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो इसका जैसे कि है, अपनी एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 28 सितंबर है। और जो अपना मेंस है या कन्वेंशनल टाइप एग्ज़ाम है वो उसकी डेट अभी आई नहीं है, ना ही इंटरव्यू की आई है। मान के चल रहे हैं कि इसमें लगभग 2-3 महीने का बीच का ही टाइम मिलेगा मैक्सिमम। हो सकता है कि उससे उतना भी टाइम ना मिले, तो आपको प्रिपरेशन अभी से अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब थोड़ी एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी और जो मेंस है या फिर अपना इंटरव्यू है उसके बारे में छोटी सी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें 2 पेपर होंगे, जिसमें सब में क्या होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। पहला पेपर होगा वो सबके लिए होगा, कंपलसरी होगा। क्या उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल साइंस रहेगा,
राजस्थान जियोग्राफी रहेगा, इकोनॉमी कल्चर, ये जो जीके वाला पोर्शन है वो एक पेपर में रहेगा, ठीक है। ये हर पेपर कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का। ये भी 200 मार्क्स है, ये भी 200 मार्क्स है। जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल यहाँ पर ऑप्शनल ऐसा नहीं है कि हम नहीं लेंगे। ऑप्शनल मतलब है जो आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच थी उसके हिसाब से आपका पेपर एग्जामिनेशन होगा। सिविल वालों के लिए सिविल का होगा, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना हो गया जो अपना प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो हो गया 400 मार्क्स का, 200 मार्क्स दोनों के होंगे। और ये एक टाइप से आपका जस्ट पास करने वाला पेपर है। आपको ये इसके जो मार्क्स होंगे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होंगे, आपको शायद पता होगा। और ये आपको पास करना ही है। ये जब पास करोगे तभी आप अपने मेंस एग्जाम में जाओगे। और इसमें जो पास लेंगे, पासिंग क्राइटेरिया वो आपका 15 टाइम्स होगा जितनी अपनी पोस्ट है। यानी कि अगर मान लो 1000 पोस्ट है तो 15,000 लोग यहाँ से पास करेंगे सब ब्रांच मिलाकर, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है? हर पेपर का यहाँ पर 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा। इसका पर्पज क्या है? सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है भाई। स्क्रीन कर देंगे बच्चों को जो एग्जाम देने के सच में लायक है, उन बच्चों को बाहर आगे लेंगे, ठीक है। मार्क डू नॉट काउंट टुवर्ड्स द फाइनल मेरिट लिस्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो अपने मार्क्स है वो सिर्फ एज ए पासिंग क्राइटेरिया है, फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना मेन एग्जाम कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी खुद से लिखना, कन्वेंशनल टाइप होगा, उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमारा क्या चेक होगा? हमें पता, इसमें चेक होगा कि हमारे कितनी डेप्थ नॉलेज है सब्जेक्ट की। भाई एमसीक्यूज में तो हो सकता है ना इंसान का तुक्का लग जाए, पर जो सब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें तो तुक्का लगेगा नहीं। तो आपको अगर नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट के बारे में डेप्थली, ऐसे डीप नॉलेज होगी तभी आप वो कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका डेप्थ नॉलेज और उसका एनालिटिकल थिंकिंग को फाइंड आउट या इवेल्यूएट करने के लिए आपको ये पर्पज से कराया जाता है मेन एग्जाम। 4 पेपर कौन कौन से होंगे? एक पेपर होगा पूरा हिंदी का, एक होगा सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, और ये दोनों क्या 100 मार्क्स के होंगे। हिंदी वाला भी 100 मार्क्स का होगा और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग भी 100 मार्क्स का होगा। जो ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर में क्या होगा? 2 पेपर होते हैं आपका जो पूरा सब्जेक्ट है। जैसे मान लो कि सिविल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट है, तो सिविल इंजीनियरिंग मान लो 12-13 सब्जेक्ट है, तो एक 2 पेपर में उसको डिवाइड कर देंगे। एक पेपर में 6 सब्जेक्ट आएंगे, एक पेपर में 7 सब्जेक्ट आएंगे। वो क्या क्या आएंगे पूरा सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। प्री का भी सिलेबस समझेंगे, मेंस का भी सिलेबस समझेंगे। पूरा सिलेबस को हमें डिटेल में एनालिसिस करके हमें कौन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। और जो अपना ड्यूरेशन होता है पर पेपर में कितना होता है? 3 आवर का होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जो हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू देखो वही देगा जो बंदा जो एटलीस्ट 35% मार्क करेगा। जो तो कंपलसरी पेपर है ना, उसमें 35% तो कट ऑफ है ही है। अगर 35% मार्क नहीं आ रहा तो आप इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और जो ओवरऑल मेन एग्जाम है वो 40% मार्क्स आना चाहिए। 40% मार्क्स आएगा वही बंदा आगे जाके इंटरव्यू दे पाएगा। और वो इंटरव्यू के कितने मार्क्स होते हैं? अपना 72। इंटरव्यू किस पर्पज से किया जाता है ये तो आपको वैसे पहले भी पता होगा। पर इंटरव्यू होता है कि कैरेक्टर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, नॉलेज कितना है, और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। इसके लिए हमारा क्या होता है? इंटरव्यू किया जाता है। तो आई होप अभी आपको एक डिटेल थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि आरपीएससी एएन का एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या कौन कौन सी स्टेजेस होगी। अब हम इसके बाद में इसकी कट ऑफ के बारे में भी देखेंगे कि प्रीवियस पेपर्स जो भी हुए, प्रीवियस एग्जाम जो भी हुए इसके, उसमें कैसे कट ऑफ गई है, और इस बार क्या सिलेबस है, सिलेबस में क्या चेंजेस है, और उसके साथ साथ में हर एक सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और ये भी देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के पहले पुराने टाइम में क्वेश्चन पूछे गए। तो वो हमें इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशनल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जो एग्जाम है वो कैसे कंडक्ट होगा और उसको हम कैसे करेक्ट कर पाएंगे। इसको आपके लिए अगर हेल्प चाहिए तो हम आप अभी 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी चला रहे हैं। लाइव क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि मैडिजी के जो क्लास नोट्स हैं, मेडिजी के क्लास नोट्स आपको हेल्प करेंगे कि कोई भी टॉपिक हो उसको डिटेल में इवेल्युएट करके डिटेल में उसको समझने में हेल्प करेंगे। तो आप वो क्लासेस देखिए। और उसके साथ में अब नए सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे थोड़े टाइम में, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लासेस आप देखेंगे वो शेयर कीजिए। और जो हमारे ये क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, जो आपको मेडिजी के क्लास नोट्स के अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप जुड़िए और पढ़ते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे क्या सिलेबस है इसका, प्री का और मेंस का।
ठीक है? तब तक के लिए बाय।